अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आप सब लोगों को एमएफ मैथमेटिक्स में खुश आमदीद। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था हमारे पास के लॉगरिथम क्या होता है। हमने न्यू चैप्टर शुरू किया हुआ है लॉगरिथम, और मैंने आपको बताया था कि लॉगरिथम क्या होता है, उसको हमने इंट्रोड्यूस क्यों कराया, कौन से साइंटिस्ट ने इसको इंट्रोड्यूस कराया और ये हमारे किस काम आता है। उसके बाद हमने किसको डिफ़ाइन किया था, साइंटिफिक नोटेशन को डिफ़ाइन किया था, स्टैंडर्ड फॉर्म को डिफ़ाइन किया था, और ये भी बताया था कि साइंटिफिक नोटेशन हम यूज़ क्यों करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म हम यूज़ क्यों करते हैं। तो आज हमारे पास है एक्सरसाइज 3.1 और उसके हमने क्वेश्चन को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इनके क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कह रहा है कि आप इनको किस में राइट करो, साइंटिफिक नोटेशन में इनको लिखो। तो अब हम देखते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन में हम इनको चेंज कैसे करेंगे। तो साइंटिफिक नोटेशन का अगर आपने नहीं देखा तो आप मेरा पिछले वाला लेक्चर देख सकते हैं। साइंटिफिक नोटेशन में हमारे पास सिर्फ एक ही कंडीशन होती है और वो हमारे पास है m क्रॉस 10 की पावर n। ये मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास जो m है ये हमारे पास हमेशा किसके बिटवीन लाई करेगा, 1 और 9 के दरमियान हमारे पास लाई करेगा। मतलब ना ये 1 से हमारे पास क्या हो सकता है, ग्रेटर हो सकता है, और ना ही ये हमारे पास ना सॉरी ये 1 से लेस नहीं हो सकता और 9 से ग्रेटर नहीं हो सकता ये। और ये जो हमारे पास n है ये हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकती है हमारे पास, और ये हमारे पास नेगेटिव भी हो सकती है। इसके लिए हमारे पास कोई शर्त नहीं है, लेकिन m के लिए शर्त है कि ये हमारे पास किसके दरमियान लाई करना चाहिए, 1 से 9 के दरमियान लाई करना चाहिए। तो आप देखें हमारे पास एक नंबर की मान है, नंबर है 405 इंटू और 30। मतलब इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। मैंने आपको बताया था कि जिसका पॉइंट हमें गिवन ना हो तो उसका पॉइंट हमेशा कहाँ पड़ा होता है, इधर लास्ट में पड़ा होता है। तो इसको अब हमने कहाँ लाना है, इस पॉइंट को हमने लाना है कि ये 1 2 3, ये हमारे पास 4 और 5। अब हमने कहाँ लाना है, इसको इधर लाना है। क्यों इधर लाना है, क्योंकि अगर हम इधर लगा लें तो ये हमारे पास कितना बनेगा, 40 बनेगा। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो हमने क्या करना है कि इससे 9 और 1 के दरमियान वाले हिस्से में हमने क्या करना है, लगाना है। तो इस वजह से हम इसको लगाएंगे। अब मैंने आपको क्या पढ़ाए थे, रूल्स पढ़ाए थे हमारे पास, पॉइंट के रूल। पॉइंट के रूल हमारे पास कौन से थे, पॉइंट रूल। मैंने आपको पॉइंट के रूल बताए थे। पॉइंट के रूल हमारे पास क्या होते हैं कि अगर पॉइंट को हम इधर से इस तरफ लाते हैं तो पॉजिटिव होगी पावर, और अगर इधर से इधर ले जाते हैं तो ये हमारे पास क्या होगी, पावर नेगेटिव होगी। ये मैंने आपको बताया था। तो अब हम कहाँ ले जा रहे हैं, पॉइंट को इधर से इधर ले जा रहे हैं। तो कितने स्टेप इधर ले जा रहे हैं, तो हमारे पास 1 2 3 4 और 5 स्टेप हम इसको क्या ले गए हैं, इधर ले गए हैं, मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 5। जितने मतलब पॉइंट इधर ले गए हैं वो हमारे पास क्या बनेगा, n बनेगा। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 33, और वो हमारे पास लिखा हुआ है 3 में हमारे पास कौन सी चीज़ है, 3 में लिखा हुआ है कि 0 पॉइंट हमारे पास 60 हैं, 0 0 0 0 0 0 और 39। अब हम इसको क्या करना है, हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। मैंने आपको बताया था कि साइंटिफिक नोटेशन इसलिए होता है कि किसी बड़े से बड़े नंबर को हम क्या करते हैं, छोटी सी छोटी फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो अब हमने क्या करना है कि इसके पॉइंट को कहाँ ले जाना है, हमने इसके पॉइंट को इधर ले जाना है। 9 के बाद भी हम नहीं ले जा सकते, क्योंकि अगर 9 के बाद ले जाएंगे तो हमारे पास ये 39.00 आएगा, और ये हमारे पास, तो ये हमारे पास 39 बनेगी। अब 39 तो हमारे पास क्या है, 1 और 0 से क्या है, 1 से 9 से बड़ा है। तो इसलिए हमने क्या करना है कि इसको 3 और 9 के दरमियान लगाना है। उसके बाद हमारे पास कौन सा रूल लगेगा, ये नेगेटिव का रूल लगेगा, क्योंकि हम पॉइंट को कहाँ से ले जा रहे हैं, हमारे पास लेफ़्ट से राइट की तरफ। अगर राइट से लेफ़्ट की तरफ ले जाएंगे तो हमारे पास पॉजिटिव होगा, अगर हमारे पास इसको हम लेफ़्ट से राइट की तरफ ले जाएंगे तो ये हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव। अब कितने हिंट से इधर ले जाना है, तो क्या है हमारे पास 1 2 3 4 5 6, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 7। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, हमारे पास पॉइंट इधर आ जाएगा 3.9 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर कितने हिंद से उधर ले गए, -7।
तो ये हमारे पास किस में कन्वर्ट हो गया, हमारे पास ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद एक और क्वेश्चन लेते हैं। हमारे पास एक और क्वेश्चन पड़ा हुआ है, हमारे पास है कि क्वेश्चन नंबर तकरीबन हमारे पास पार्ट 7 है क्वेश्चन नंबर 1 का, और वो हमें गिवन है कि 0.00104 इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, हमने साइंटिफिक नोटेशन में इसको कन्वर्ट करना है। इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो मैंने आपको बताया है कि पॉइंट को कहाँ ले जाएंगे, हम ऐसे हिंट से कहते हैं कि या तो वो 1 हो या 9 हो या इनके दरमियान हो, इनसे बड़ा वो नहीं हो सकता। तो ये हमारे पास क्या है 10। तो अगर हम पॉइंट को कहाँ ले जाएं, अब इसके पास क्या आ रहा है, हमारे पास 0 आ रहा है। क्या हम इसको इधर लगा सकते हैं पॉइंट को, तो इधर लगाएंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 10 बन जाएगा, और 10 हमारे पास क्या है ग्रेटर देन 9 है, तो ये हम इसको क्या कर सकते हैं, नहीं लगा सकते। तो इस वजह से हमने क्या करना होगा कि इसको 1 के बाद लगाना होगा। तो ये हमारे पास क्या बनेगा 1.04 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -3। तो ये हमारे पास क्या हो गया है कि हमारे पास कन्वर्ट हो गया है। आइए चलते हैं हमारे पास कि अगर हमें साइंटिफिक नोटेशन गिवन हो तो उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब हमारे पास है कि हमने क्या करना है कि चेंज इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब साइंटिफिक नोटेशन में हमें गिवन है और हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो अब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरह कन्वर्ट करेंगे, मैंने आपको बताया था कि जब भी हम पॉइंट को कहाँ ले जाते हैं, इस तरफ ले जाते हैं, तो ये हमारे पास क्या बनेगा पॉजिटिव बनेगा, और जब इस तरफ ले जाते हैं तो ये हमारे पास क्या बनेगा नेगेटिव बनेगा। मतलब अब अगर आप देखें तो हमारे पास क्या है कि पावर इसकी क्या है नेगेटिव है। तो इसका क्या मतलब है कि पॉइंट हमारे पास इधर से आया है, कहाँ से आया हमारे पास, इधर से होता होता इधर आया है। तो इस वजह से ये 10 की पावर हमारे पास क्या बनी है नेगेटिव बनी है। तो इस वजह से इस तरह कर सकते हैं, या हमें क्या करना होगा कि इधर हमारे पास 10 की पावर +5 लानी होगी। क्या लानी होगी, हमारे पास 10 की पावर +5 अगर हम ले आएंगे तो ये हमारे पास क्या होगा, एक खड़ी है 10 की पावर -5, तो फिर ये क्या बन जाएगा 10 की पावर 0 और ये 1 बनेगा। इस तरह भी ला सकते हैं और इस तरह भी कर सकते हैं। तो माइनस है तो इसका मतलब है कि पॉइंट ने हमारे पास इधर से आया है, तो हम इस तरह भी कर सकते हैं कि इसको 5 पॉइंट कहाँ ले जाएं, इधर ले जाएं, तो हमारे पास क्या बनेगा ये बन जाएगा। तो जिस तरह आप करना चाहें आप कर सकते हैं। जैसे कि अब हमने इसको कहाँ लगाना है, 8 से हमने 5 इंच से पीछे लगाना है, 8 से भी 5 इंच से पीछे लगाना है। तो हमारे पास कोई हिंसा तो है नहीं, तो जब हिंसा ना हो तो हम क्या कर लेते हैं 0 को ले आते हैं, क्या कर लेते हैं 0 को, और 8 से 5 स्टेप इधर जाना है तो हम क्या कर लेंगे, एक स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, और 3। तो देखें कि पॉइंट हमारे पास कहाँ से गया, इधर से गया, 1 2 3 4 5। अगर आप फिर से इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास ये बनेगा, और ये हमारे पास क्या है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम इस तरह कन्वर्ट करते हैं कि या तो हम उसके लिए 10 की पावर 5 लाते हैं या पॉइंट को उस तरफ ले जाते हैं, जिस तरह आप करना चाहें आप कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का सेकंड वे क्या है हमारे पास, इस क्वेश्चन का सेकंड वे हमारे पास ये है कि ये कैसे होता है असल में, कि हमारे पास अगर हम पॉइंट को इधर ले गए हैं, क्या हाँ कहाँ ले गए हैं 0.00083, तो इसके मुकाबले में हमारे पास पॉइंट के मुताबिक क्या आएगा 10 की पावर 5 आएगा, क्योंकि 5 पॉइंट हम पॉइंट को इधर ले गए हैं। उसके बाद हमारे पास नोटेशन में क्या गिवन है 10 की पावर -5, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं कैंसिल होकर हमें क्या देते हैं ये देते हैं, और शॉर्ट में आप ये भी कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास एक और क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन हमारे पास है कि क्वेश्चन नंबर 7 कर ले। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है कि 9.4 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 5।
अब इसके लिए आप शॉर्ट वे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लॉन्ग वे भी इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह आप चाहें। इसके लिए हम माइनस वाला भी ला सकते हैं और प्लस वाला भी ला सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि प्लस है तो पॉइंट कहाँ से आया है हमारे पास, मतलब इस साइड से पॉइंट को हम इधर लेके आए हैं तो हमारे पास क्या आया है, प्लस आया है। या इसके लिए आप माइनस को ले सकते हैं कि माइनस हमारे पास कब होगा, जब पॉइंट इधर जाएगा तो हमारे पास माइनस होगा। तो इसके आगे तो कोई वैल्यू है नहीं, तो हम क्या लगाएंगे, इसके आगे 0, एक पॉइंट इधर, 2, 3, 4 और 5 पॉइंट इधर चला गया, ये हमारे पास बना। अब हमारे पास क्या बनेगा, 10 की पावर -5, और ये हमारे पास क्या बनेगा, 10 की पावर 5। दोनों कैंसिल हो के हमारे पास क्या देंगे, 94,000। ये हमारे पास क्या है, हमारे पास इसका आंसर है। तो आंसर कैसे कर सकते हैं, अगर +5 है तो पॉइंट को इधर ले जाएं, अगर -5 है तो पॉइंट को इधर ले जाएं। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन गिवन है, और वो हमारे पास किसकी फॉर्म में है, स्टेटमेंट फॉर्म में है। और वो स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, हमें स्टेटमेंट कह रहा है कि हमारे पास क्या है कि हाउ लॉन्ग डज इट टेक लाइट टू ट्रेवल अर्थ फ्रॉम द सन, कि हमारे पास क्या होगी कि लाइट कितना फासला तय करेगी जब वो हमारे पास सन से अर्थ के ऊपर आती है। द सन इज़ 9.3 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 7 माइल, और हमारे पास लाइट की जो स्पीड है वो हमें ये गिवन है। उसने हमसे पूछा है कि आप क्या करो, डिस्टेंस फाइंड करो। तो इसको सबसे पहले हम किस तरह फाइंड करते हैं।